आगे बढ़े, आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने अस्पताल जाने को कहा। नवाज शरीफ फैक्ट्री चले गए। अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते रहे। वीडियो सामने आ गई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भारतीय नजाद अमरीकी डॉक्टर की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लग गया। इलाज चल रहा है, कोरोना फैल रहा है, पाकिस्तान ना जाएं। लंदन से गए तो कोरोना लग जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मौत वाक़ई हो जाएगी। भारतीय नजाद अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, मगर इलाज के लिए बरतानिया जाने वाले मफरूर नवाज शरीफ फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल जाने को कहा। नवाज शरीफ फैक्ट्री चले गए। अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते रहे। नवाज शरीफ अकेले नहीं, बेटे और समधी इसहाक डार भी साथ हैं। सब ने मिलकर फैक्ट्री का मुआयना किया। नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। गुज़िश्ता रोज अमरीकी डॉक्टर ने कहा था नवाज शरीफ को अवामी मकामात या एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए, मगर रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर सामने आने वाली वीडियो में नवाज शरीफ लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। न समाजी फासले का ख्याल और न ही किसी ने मास्क पहना है। नवाज शरीफ का अपना मास्क किस पोजीशन पर है वीडियो में देखा जा सकता है। शरीफ फैमिली कहती है नवाज शरीफ तो दोस्त की दावत पर लंच करने गए थे, मगर फैक्ट्री तो लंदन से 255 मील दूर निल्सन में है। एक जानिब डॉक्टर की रिपोर्ट, दूसरी जानिब नवाज शरीफ के दौरे। नवाज शरीफ की सेहत कैसी है? वीडियो ने मेडिकल रिपोर्ट पर सवालात खड़े कर दिए। नवाज शरीफ टूटे दिल के आर्जे का शिकार हैं। जब तक मुकम्मल ठीक ना हो जाएं सफर ना करें। इस पर बात करेंगे। सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं अरशद शरीफ। अरशद साहब भी ये बताइएगा कि वो डॉक्टर को तो मुआयना कराने नहीं जा सके, लेकिन फैक्ट्री का मुआयना करने चले गए। हाँ जी बिल्कुल, इससे काफी सारे सवालात उठते हैं। ये फैक्ट्री का जो दोस्त की दावत पे फैक्ट्री का मुआयना करने मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, क्या वो फैक्ट्री खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? और इससे ये भी सवालात आते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने बहुत सारे ममालिक जिसमें लग्जमबर्ग है, दीगर ममालिक है, उनको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के खतूत लिखे थे कि जी शरीफ खानदान की और किस किस मुल्क में कितनी जायदाद है, जो कि अभी तक सामने नहीं आई। तो क्या अपने समधी इसहाक डार के साथ, साहबजादों के साथ वो नई फैक्ट्री खरीदने लगे? और अगर नई फैक्ट्री खरीद रहे हैं तो ये कौन से असासा जाते हैं जिनसे ये फैक्ट्री खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरह की अमूमन जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, कंपनी की फिजिबिलिटी बताई जाती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान को ये वाजे करना चाहिए, या उनके जो नुमाइंदे पाकिस्तान में शरीफ खानदान के या उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, वो बताएं कि ये किस वजह से विजिट किया गया। और इस फैक्ट्री के ऊपर लंदन में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भी नजर रखनी चाहिए कि आज या 6 महीने बाद कि इसकी ट्रांसफर ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होती, या किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए तो ये कंपनी नहीं खरीदी जाती जिसका के दौरा किया गया। अच्छा शरीफ साहब, मजे की बात ये जो कल रिपोर्ट जमा कराई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें ये कहा गया कि जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी मुकम्मल ना हो उस वक्त तक वो अपने अस्पताल से दूर ना जाएं। लेकिन ये 255 मील दूर है जहां पर ये दौरा करने गए थे नेल्सन में फैक्ट्री का। तो ये क्या चल रहा है? देखिए ये जो उनको सिंड्रोम उन्होंने आइडेंटिफाई किया, टूटे हुए दिल का सिंड्रोम, ये अक्सर 90-95% पाकिस्तानी मर्द और खवातीन इसी मर्ज का शिकार है। पाकिस्तान में जो जेलों में भी बहुत सारे लोग हैं जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होते हैं, उनका दिल भी टूटा हुआ होता है। अब शायद ये फैक्ट्री का विजिट इसीलिए किया हो कि शायद और खरीदारी करने से कहा जाता है कि मियां साहब का जो दिल है वो ज्यादा खुश हो जाता है। जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम आइडेंटिफाई हुआ है, खरीदारी करें तो उससे भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं और हार्ट की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती है। तो शायद वो थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए गए हो। लेकिन उससे ज्यादा सीरियस बात ये है तो ये शदीद जो तरह के दौरे जो है ये उन तमाम लोगों के मुंह पे जोरदार किस्म का चमाटा है जो ये समझ रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार है, और जिनने वो फैसले किए और फैसिलिटेट किया मियां नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने में, पाकिस्तानी अदालतों की जुरिडिक्शन से बाहर जाने में। और 1947 के बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख का ये वाहिद केस है। ये जो आप विजुअल्स इस वक्त दिखा रहे हैं ये सबका मुंह चिढ़ा रहे हैं और शायद मियां साहब इसे एंजॉय भी करते हैं। ये देखो पूरा निज़ाम बेवकूफ़ है, ये पूरा निज़ाम जो है ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। और मैं निकल के अब फैक्ट्री के दौरे कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे पोलो के मैचेस देखने जाता हूँ, और इस तमाम निज़ाम के मुंह पे रोज एक चमाटा जोरदार किस्म का मारते हैं। इस तरह की फुटेज
बाकायदा या तो रिलीज होती है या निकल के आती है या बना के दी जाती है और सबको दिखाते हैं। अरशद शरीफ साहब कभी कॉफी शॉप पे, कभी वॉक करते हुए सियासी एक्टिविटीज में वो हिस्सा ले रहे हैं, खिताब वो कर रहे होते हैं, तो ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते, मेरे ख्याल से मियाँ साहब इसको एंजॉय करते हैं। जब ये ज़ोरदार इस तरह की फुटेजेस आते हैं तो उस पूरे निज़ाम के मुंह पर वो ज़ोरदार तमाचा पड़ता है और मियाँ साहब इसे एंजॉय करते हैं। इस तरह की फुटेजेस जब सामने आती हैं कि देखो ये इस निज़ाम पूरा निज़ाम है, इसको मैंने बेवकूफ़ बनाया और मैं निकल के यहाँ आ गया, ये निज़ाम है, इसकी क्या हैसियत है। वो तमाम लोग जो इन फैसलों में शामिल थे हर स्टेज के ऊपर, ये उन तमाम के मुंह पे रोज एक तमाचा पड़ता है। और ये भी आज की जो फुटेज है उन तमाम लोगों के मुंह पे अगर उन्हें थोड़ी सी गैरत हो, थोड़ी सी इज्जत हो, थोड़ी सी शर्म हो, तो इसकी जो तमाचा जिस जोर से पड़ा है वो उन्हें महसूस होना चाहिए। साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। साबिर साहब, ठीक उसी वक्त जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है वहीं ये फुटेजेस सामने आ जाती हैं, डॉक्टर को तो मुआयना कराते नहीं है, फैक्ट्री का मुआयना करने चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें दो तो मफरूर हैं और अदालत को मतलूब हैं। दोनों शख्स, एक इसहाक डार साहब हैं और एक नवाज शरीफ साहब हैं और बाकी दो उनके बच्चे हैं। तो डॉक्टर शॉल ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये एक तो एयरपोर्ट से दूर रहें और मालूम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब 255 मील का फासला बाई रोड तय करके गए हैं या फिर बाई एयर गए हैं, और कौन से एयरपोर्ट्स हैं जिनसे उनका दिल टूटता है और उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो अरशद शरीफ साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया है। हकीकत यही है कि ये एक नई फैक्ट्री मेरा ख्याल है कि ख़रीदने जा रहे हैं और इतना ज़्यादा टाइम जो है, या हो सकता है ख़रीदी भी जा चुकी हो और उसका कोई सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा लेने जा रहे हों, ये देखना चाहिए। उसकी वजह कि इतना टाइम बैरून मुल्क और इतने बड़े फैक्ट्री ओनर्स किसी को देते नहीं हैं और ना ही इस तरीके से कोई किसी प्राइवेट पर्सन को ब्रीफ किया जाता है। तो एक तो बीमार, ऊपर से एसओपीज का भी ख्याल नहीं रखा गया, कोरोना की मास्क भी नहीं लगाया हुआ वहां पर मौजूद, और नवाज शरीफ साहब ने भी जो है नाक के नीचे रखा हुआ है। वो एसओपीज का ख्याल सिर्फ पाकिस्तान में आने के लिए है और कैद तन्हाई, उसमें खास तौर पर रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को एक पुरअसरार बीमारी है। वो ना ही उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में निशानदही होती है, ना ही किसी और चेकअप में उसकी निशानदही होती है, बस ये एक बीमारी है। और वो जैसे ही ये स्ट्रेस में इनको दिया जाएगा या कैद तन्हाई की तरफ जाएंगे या इनकी बेगम की जुदाई से इनको दूर रखा जाएगा तो ये बीमार हो जाएंगे। और साबिर, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, जी साबिर, हम जो बात कर रहे थे कि तमाम एक्टिविटीज उन्होंने जारी रखे हुए हैं, अब जिस तरह से गारंटर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको जब ये कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, तो ऐसे में कल एक रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद अब ये वीडियो सामने आ जाती है, अब तो कानूनी कार्रवाई बनती है। उनकी कानूनी कार्रवाई तो क्या बनती है, शहबाज शरीफ साहब तो खुद 3 दफ़ा कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जैसे ही अदालत में केस जो है किसी हतमी नतीजे की तरफ जा रहा होता है तो उनको भी कोरोना हो जाता है और कोरोना की वजह से फिर वो कई हफ्ते जो हैं वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट्स पहले भी जो सबमिट की गई थी, जो अब भी सबमिट की जा रही हैं, ना पहले कोई उनमें हकीकत थी ना अब कोई उनमें हकीकत है। और अगर हमारे सिस्टम्स जो हैं अगर वो नाबीना हैं या अपाहज हैं तो ये उनकी मर्जी है। अदरवाइज ये तस्वीरें पहले भी शाया होती रहीं और हम तो खुद बताते रहे हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये इंतहाई अलील थे उस वक्त भी इनका जो मेन्यू था वो नान कीमे वाले नान, पराठे और निहारी और पाए और सज्जी, इस तरह की चीज़ें जाती थीं नवाज शरीफ साहब के लिए। चलिए अब देखते हैं कि हुकूमत कितना एक्टिवली इस पर रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नेल्सन में वाक़ एक फैक्ट्री का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कल जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कहा गया कि शदीद ज़हनी दबाव में और एक पुरअसरार बीमारी इनको लाहक है जिसकी वजह से वो अवामी मकामात पर और वो सफ़र नहीं कर सकते।